हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। और अभी हम देखेंगे कि आपका रिश्ता जो है किन कारणों से कमज़ोर पड़ा है, या क्या ऐसे कारण थे जिनसे आपका रिश्ता टूट गया, बिखर गया, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, थर्ड पार्टी इशू हो गया। क्या है ऐसा जिसके वजह से आपका रिश्ता वीक पड़ा कह सकते हैं। क्या कारण ऐसे हो सकते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है सारे कारण आपके साथ रेजोनेट करें, जितना करें उतना लीजिएगा, बाकी हटा दीजिएगा। साइनलेस रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल। ओके, कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो उनके पास या तो आपका कोई पास्ट रहा है, या तो उनके आपके पर्सन का कोई पास्ट रहा है। उसके वजह से यहाँ पर जो है चीज़ें बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। माफ़ कीजिएगा। हो सकता हो कि बार बार आप लोगों के बीच में उसी थर्ड व्यक्ति की बात होती हो, जो कि आपका पास्ट रहा है या उनका पास्ट रहा है, जिसकी वजह से बातचीत आप लोगों की डिस्टर्ब हो जाती हो। आप उनकी बात कर देते हो पास्ट के बारे में, या वो आपकी पास्ट के बारे में बात कर देते हो, और जिसके वजह से चीज़ें जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका रिश्ता यहाँ पर एक कारण दिखाई दे रहा है कि बिखरा हुआ है या टूटा हुआ है। कि पास्ट 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 पास्ट, हम कितना पास्ट को उछालेंगे, हम प्रेजेंट में क्यों नहीं जी रहे हैं। बार बार पास्ट की बातें क्यों, वो मेरा पास्ट था अब ये प्रेजेंट है। हो सकता है आपको यकीन ना हो पा रहा हो कि वो पास्ट जो है वो छूट गया है उनसे, या सेम चीज़ उन्हें यकीन ना हो पा रहा हो कि वो पास्ट आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं एक कारण ये हो सकता है कि वो पास्ट जो है आपकी लाइफ में ट्रबल बन के गुजर रहा हो, प्रेजेंट में ये गुजर चुका है, जिसके वजह से यहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो ब्रेक हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, या थर्ड पार्टी इशू हुई है। कुछ लोगों ने बहुत कोशिशें की हैं कि ये रिलेशनशिप जो है इस पास्ट की वजह से बिगड़ने ना पाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार आप लोगों ने कोशिश की कि चीज़ें जो हैं बिगड़ कर वापस से बन जाएं, और ऐसा हुआ भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें बनते बनते बिगड़ती चली गई। बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन पास्ट कहीं ना कहीं हावी होता रहा आपके प्रेजेंट पर, और वो पास्ट जो है प्रेजेंट को ले डूबा। अब ये किसने ले डूबा, आपकी तरफ से हुआ या उनकी तरफ से हुआ, ये मैं नहीं एग्जैक्ट कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बिखरी हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर आपके पर्सन ने चीट किया है। ऐसा लग रहा है कि या तो आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और में इन्वॉल्व हो गए, या आपसे उनका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया, उसके वजह से आपके पर्सन जो है वो चले गए, या आपके पर्सन ने आपको डायरेक्ट चीट किया और आपसे बताया नहीं, आपसे छुपा के रखा। सडन चीज़ें सामने आईं, उसके बाद सारा रिलेशनशिप आपका बिखर गया। उसके बाद लाख कोशिश की गई कि वापस चीज़ें पटरी पर आएँ, लेकिन चीज़ें पटरी पर नहीं आ पाईं। क्यों? क्योंकि मन में एक बार डाउट घुस गया, उसको निकालना नामुमकिन है। वो कह तो सकते हैं पर वो जाता ही नहीं है, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है कि एक बार जहन में शक का कीड़ा घुस गया, शक का कीड़ा घुसे ना घुसे, मोहर का कीड़ा घुस गया कि यस, ये मेरे पर्सन ने मेरे साथ धोखा किया था, और वो साबित हो गया। उसके बाद हम उस पर ट्रस्ट जो है वो वापस कभी बना ही नहीं पाते, चाहे वो लाख कोशिश कर ले, चाहे आप लाख कोशिश कर लें। वो एक सुई कहीं ना कहीं अटकी रहती ही रहती। वही एक सुई इस रिलेशनशिप पे अटकी रही। बहुत सारी सॉरी माफ़ियाँ मांगी गई होंगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आप लोग वापस एक नहीं हुए होंगे। हो सकता है वापस एक हुए हों, आपके पर्सन ने उस पर्सन को छोड़ भी दिया हो, जिसके वजह से आपको धोखा दिया हो, आपके साथ लॉयल्टी बरतने की कोशिश की गई हो, लेकिन फिर भी वो जो बुनियाद एक बार टूट गई, वो वापस जुड़ ना सकी। कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा मैटर कर सकती है, कि फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब रही होगी आपके पर्सन की या आपकी। आपने उनको उस चीज़ को प्रायोरिटी देना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जिसके वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगा कि आप टाइम स्पेंड जो है उनके साथ ज़्यादा नहीं करते, या उसकी वजह से उनके मन में डाउट रहता हो कि यार ये पर्सन तो मुझे समय नहीं देता, कहीं और तो बिज़ी नहीं है। बट शायद ऐसा ना हो सकता, आप अपने काम में व्यस्त हों, अपने काम को लेकर चिंतित हों, या वो अपने काम को लेकर चिंतित हों, लेकिन जो मन में डाउट्स है वो कहीं ना कहीं एंटर करते गए, और वो जो शक है वो हाई लेवल पर
जाता चला गया। तो कहीं न कहीं ये कुछ कारण आपके पर्सन के नज़र आ रहे हैं या आपके नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से आपका रिश्ता जो है कमज़ोर हो। यहाँ पर जो मेजर चीज़ नज़र आ रही है वो कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है इन्फ्लुएंस की। हो सकता हो किसी तीसरे व्यक्ति के यहाँ पर एक ये भी रीज़न दिखाई देता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर, सुनने पर आप लोगों ने उन चीज़ों को सच मान लिया हो या उनके भड़काने पर आप चले गए हों और बाद में आपको रियलाइज़्ड हुआ हो, यार मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझसे गलत हो गया, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। कहीं न कहीं और कुछ लोगों ने यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आपके कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको अवेयर किया गया हो कि यार ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, लेकिन आपने हो सकता है उनकी बातों को यकीन ही ना किया हो और आप जो है झूठ को सच और सच को झूठ मानने लगे हों, क्योंकि होता है, ये सिचुएशन होती है। हम कभी कभी चाह के भी सच पर पर्दा डालते जाते हैं और झूठ को सच मानते जाते हैं। यही सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकता है यहाँ पर हुई हो, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है धीरे 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 खोखला होता गया और एंड ऑफ द डे वो टूट गया या ब्रेकअप हो गया या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गई। आप लोगों ने ठान लिया कि बस हमें साथ नहीं रहना। साथ नहीं रहने के लिए तो ठान लिया, लेकिन रह कोई नहीं पा रहा, ये भी है। आपके पर्सन हो सकता है उनकी, आपके पर्सन या आपकी तरफ में से कोई एक मदर फीमेल ऐसी हो सकती है जिनके कारण आपको ये रिलेशनशिप तोड़ना पड़ा या जिनके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हुई आपके बीच में और ये रिश्ता जो है वो टूटता चला गया, बिखरता चला गया। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी चीज़ों को संभालने में नाकामयाब रहे, बैलेंस बिठाने में यहाँ पर नाकामयाब रहे, अपनी चीज़ों को हैंडल करने में नाकामयाब रहे। इस रिलेशनशिप में इक्वल टाइम गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हमेशा होता है, वो नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो ख़राब हो गई और आप लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए, आपको समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे करूं, इन चीज़ों को कैसे बैलेंस करूं। जब तक समझ आया तब तक चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो चुकी थी। इस रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिश्ता हो चुका था ये और वो हाथ से निकल गया। तो यहाँ पर एक मेन कारण है इम्बैलेंसिंग का, कि बैलेंस नहीं बिठा पाए आप दोनों लोग। आप नहीं बिठा पाए, वो नहीं बिठा पाई, आप दोनों ही बेहतर जानते होंगे। बैलेंस करना बहुत चीज़ें हैं, एक समय पर एक को समय देना, एक समय पर एक अपने काम को समय देना, ये मेरा टाइम ये इतना है, ये टाइम मेरा इसके लिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हमें ऐसा नहीं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ तो मैं किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करूँगी अपनी लाइफ में, जब मेरे पास समय निकलेगा तब मैं बात करूँगी या करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमें हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अपने 10 मिनट के टाइम में 1 मिनट निकाल कर अपने पर्सन से बात कर लेना चाहिए। उसे ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, आप भी उनको याद करते हो या आप भी उनको फ़िक्र करते हो और यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं कि यस देखो, मेरा पर्सन इतना बिजी होने के बावजूद मेरे लिए 1 ही मिनट क्यों ना निकाल लेता है। ये होना चाहिए रिश्ता। ऐसा नहीं कि जब मैं पूरा दिन ख़त्म कर दूं उसके बाद रात में बैठा हूं, चलो अब मेरे पास टाइम मिला है अब मैं बात करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। बैलेंस्ड 1 मिनट ही सही, आधा ही मिनट सही, एक मैसेज ही क्यों ना सही डालते रहना चाहिए। बिकॉज आपके सामने वाला जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हो सकता हो वेट करता हो कि आप उसे कब मैसेज करोगे, कब कॉल करोगे। हो सकता है आप उतना बिजी हो लेकिन सामने वाला उतना बिजी ना हो, तो मन में डाउट्स तो आएंगे ही। तो उन डाउट्स, पर्सन हमारा रिलेशनशिप अच्छा बना रहे उसके लिए हमें छोटे छोटे जो हैं स्टेप लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उनको मैनेज करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक कारण जो है वो इनबैलेंसिंग का दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अपनी ही चलाने का भी एक रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों में से किसी एक लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ही कहने की कोशिश की है, अपनी ही सुनाने की कोशिश की है और दूसरे की ना सुनने की कोशिश की है, जिसकी वजह से चीज़ें जो है स्टक हो गई, परेशान हो गई और उसके बाद चीज़ें एंड हो गई। समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए और ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई। तो ये कुछ मेजर रीज़न निकल कर आए हैं। इनमें से कोई भी रीज़न अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ज़रूरी नहीं हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जितना करे उतना लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल ऑफ यू, बाय बाय।